हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 11 जनवरी। 11 जनवरी से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी है। हाल ही में फर्स्ट लाई विंस उपन्यास के लेखक कौन थे? तो एस्ले इलेस्टन थे। हाल ही में केंद्र सरकार किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रहा है? तो ये आपका म्यांमार है। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, वहां पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। चौथा, हाल ही में किस राज्य की सिमलीपाल काई चटर्नी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? ये आपका उड़ीसा में। क्राउन प्रिंसेस मैरी किस देश की नई रानी होंगी? ये आपका डेनमार्क का है। हाल ही में किसने आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो अमनप्रीत ने। हाल ही में किसने एशिया विश्व विकास बैंक, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एडीबी, के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? किसने? श्री विकासशील ने। हाल ही में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं? तो आर के त्यागी हैं। हाल ही में किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का शुभारंभ हुआ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अब हमारा आपका पहला क्वेश्चन हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का घोषणा किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 16 मई 2023 को भारत के सबसे बड़े स्क्वावाक पुल में से एक का उद्घाटन किया है। 570 मीटर लंबा और 4.2 मीटर चौड़ा यह स्काई वॉक ब्रिज माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल को जोड़ता है। इस स्क्वाइक क्या है, इसमें देखिए क्या है कि इस स्काई वॉक ब्रिज परियोजना के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोगों के द्वारा उपयोग करने की संभावना है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को भी जोड़ता है। यह परियोजना पैदल यात्रियों को आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी मल्टी मॉडल पहल का हिस्सा है। स्मार्ट सिटी फंड के तहत 28.45 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर नोएडा से चेन्नई कारपोरेशन यानी जीसीसी द्वारा निर्मित स्काई वॉक का उद्देश्य रंगनाथन स्ट्रीट, मिडल रोड, मार्केट स्ट्रीट पर यातायात को कम करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपका इसका तमिलनाडु का जो गठन है ये आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी इसका राजधानी और सबसे बड़े शहर की बात करें तो ये आपका चेन्नई है। बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मैप है तमिलनाडु का। ये आपका जो भी एरिया है यहाँ पर क्या है, ये आपका मैप है ये तमिलनाडु का। और इधर ऊपर देखेंगे आंध्र प्रदेश है, उसके बगल में देखेंगे कर्नाटक है, यहाँ पर आपका केरल है, और इस साइड आपका श्रीलंका है, और इस साइड आपका यहाँ पर अन्य महाद्वीप है, पुडुचेरी यहाँ पर है। और इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये मैप हो गया। अब सबसे बड़ा महानगर की बात करेंगे तो ग्रेटर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अब इसमें जिलों की संख्या की बात करेंगे तो 38 है। तो शासन देखिए, सभा यहाँ पर विधानसभा जो है वो तमिलनाडु सरकार की है। राज्यपाल जो है रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो एम के स्टालिन जो कि डीएमके के पार्टी हैं। विधानमंडल में एक सदनी है जिसमें 234 सीटें हैं।
और राष्ट्रीय संसद में लोकसभा में 39 सीट और राज्यसभा में 18 सीट है। उच्च न्यायालय यहाँ पर आपका कहाँ पर है? मद्रास उच्च न्यायालय है। कुल इसमें 1,30,058 स्क्वायर इसका क्या है? कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका स्थान देखें तो ये 10वें नंबर पर आता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बुक से संबंधित है। हाल ही में प्रैक्टिसिंग द वे ऑफ द बी विथ जेसिस उपन्यास के लेखक कौन है? तो जॉन मार्क कॉम है। कौन है? जॉन मार्क कॉम है। यहाँ पर देख सकते हैं बुक का फ्रंट कवर। तो इस प्रकार से प्रैक्टिसिंग द वे बी विथ जेसिस बिकम लाइक हिम डू एज द ही डाइड। तो इसके जो लेखक हैं जॉन मार्क कॉमर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये आपका रिपीटेड है, हमने पिछले वीडियो में इसको बता दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा PSLV-C58, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं, इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो मालिक है भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग है। स्थापना इसका कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईसा में। 54 वर्ष पूर्व 1962 एन इन एक्सपोर के रूप में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलुरु में है और इसका कर्नाटक में भी जो पड़ता है। प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आदर्श वाक्य क्या है इसका? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। प्रशासक इसमें कौन है? यस सोमनाथ है। इसके अध्यक्ष भी यही हैं। अब PSLV-C58 देखिए क्या है। ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है, जिसका एक्सप्रो सेट है नाम दिया गया है। PSLV-DL के थ्रू जाएगा। और देखिए यहाँ पे PSLV-C57 क्या है? ये आपका 2 सितंबर 2023 को गया था, जो कि आपका आदित्य L1 और पेलोड पे था। और GSLV-C56 ये 30 जुलाई 2023 को गया था और PSLV-CA के द्वारा DES सार है। PSLV-C55 है, ये आपका 22 अप्रैल 2023 को गया था और PSLV-CA है। और टेलोसिस 2 है। PSLV-C54 ये 26 नवंबर 2022 में गया था। इसका जो उद्देश्य था ये आपका था क्या? योस O06 था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवड़े। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू, यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ पुरस्कार बता रहे हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, जो खेल रत्न पुरस्कार जो है, इस सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला है, यानी 3 लोगों को मिला है। ये बैडमिंटन से संबंधित है। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आपका क्या है? गणेश प्रभाकरन। ये मल्लखंभ है। और महावीर सैनी पैरा एथलेटिक है। ये ललित कुमार जो है कुश्ती के हैं। अरबी रमेश जो है शतरंज के। शिवेंद्र सिंह हॉकी के हैं। और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार जो है ये आपका कविता के लिए दिया गया है, और कविता को दिया गया है। कबड्डी के क्षेत्र में मंजूषा कंवर को दिया गया है। बैडमिंटन के क्षेत्र में विनीत कुमार शर्मा को दिया गया है। हॉकी के क्षेत्र में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद MKA ट्रॉफी 2023 ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर विजेता रहा है। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये पंजाब जो है ये प्रथम उप विजेता था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है ये कुरुक्षेत्र में है और आपका द्वितीय उप विजेता था। 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन 2024 की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर।
देखिए, मणिपुर का जो स्थापना हुआ था 15 अक्टूबर 1949 में हुआ था, और ये आपका राजधानी जो इसकी होती है इम्फाल होती है। जिलों की संख्या बात करेंगे तो जिलों की जो संख्या होती है यहाँ पर आपका 16 होता है। और आपका शासन जो है यहाँ पे राज्यपाल जो है L. A. गणेशन है। मुख्यमंत्री यहाँ पे एन बीरेन सिंह है जो भाजपा के हैं। विधायिका जो है इसके एक सदनीय है जिसमें 60 सीटें हैं। संसदीय लोकतंत्र जो है राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट। उच्च न्यायालय इसका आपका क्या है, मणिपुर उच्च न्यायालय है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 22,327 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 23वें नंबर पर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 28,55,794 यहाँ की जनसंख्या है। 7वें नंबर का क्या है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद का निधन हो गया है, प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं इनका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसी फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ग्रेबियल अटल। यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये आपके सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं किस देश के, फ्रांस के। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को आपका ये सेना दिवस मनाया जाता है भारतीय। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मंच शरीरी कल्याण दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 5 ही जनवरी को आपका राष्ट्रीय पटकथा लेखक दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस है। 7 जनवरी को महायान नववर्ष। 8 जनवरी को आपका अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस और आपका पृथ्वी का गुणन दिवस भी मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात करें तो भारतीय प्रवासी दिवस। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को। और 11 जनवरी को आपका लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मोहम्मद शमी। आप यहाँ पे अगर इनको पहचानते होंगे तो आपका बिना देखे आपसे ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन को जो हमने आपको दिया था कि हाल ही में देश का पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। अब आज के लिए आपका क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।